आपको पता है कि इस चैनल में हम जो स्वास्थ्य के बारे में दावे किए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं और जो उसके बारे में मिथ्या बातें कही जाती हैं उनको एक्सपोज करते हैं। लेकिन आज का विषय अलग है, प्रासंगिक है। बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप लोग जो दवा बेचते हैं उसके बारे में दावे करते हैं कि इससे ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं, वो झूठे होते हैं। और अगर आप ये दावे करते रहे तो हम हर एक झूठे दावे पे आप पर 1-1 करोड़ का जुर्माना ठोक देंगे। और उसने ये भी कहा कि आप पब्लिक में जाके, प्रेस में जाके भी ये बयानबाजी बंद करिए। और हुआ ये कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये मौखिक आदेश दिया उसके अगले दिन ही बाबा रामदेव पब्लिक में चले गए और एक लंबी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। सर्जरी को छोड़ करके, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स को छोड़ करके 99% हम प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट और बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ, हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड में कोई व्यक्ति यदि इंसुलिन की निजात करता है डायबिटीज के लिए तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। हमने हजारों लोगों का इंसुलिन बंद करवा दिया है। हम बीपी क्योर करते हैं, हम थायराइड क्योर करते हैं, हम टाइप 1 डायबिटीज क्योर करते हैं, हम अस्थमा, आरए फैक्ट्री, सीआरपी, एएनए, एवन पॉजिटिव उसको नेगेटिव करते हैं। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस है, हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस है। मॉडर्न मेडिकल साइंस वे कहते हैं कि हड्डियों के कार्टिलेज डिजनरेट हो जाए, लीवर किडनी डिजनरेट हो जाए, उसको रिजुवेनेट नहीं किया जा सकता। पूरा WHO झूठ बोल रहा है, पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम झूठ बोल रहा है। हमने लिवोग्रिड से, रीनोग्रिड से, हमने पिरामिड गोल्ड ऑर्थोग्रिड से डैमेज हुए कार्टिलेज को, बोन्स को रिजुवेनेट किया। हमने लीवर को रिजुवेनेट किया लिवोग्रिड से, हमने किडनी को रिजुवेनेट किया रीनोग्रिड से। इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में ये सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो आप कह रहे हैं कि हम एलोपैथी के विरुद्ध बातें करते हैं और अपनी बातों को झूठा प्रचार करते हैं, उनका ये गलत है। हमारे विरुद्ध तो ये जो भ्रष्ट तंत्र है एलोपैथी के डॉक्टर्स का और फार्मा कंपनियों का, ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये हमारे विरुद्ध बयानबाजी करते हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है, पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ तामसिक और राजसिक किस्म के लोग हैं जिनको मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया कहा है। अब उनको मिर्ची लग गई। और 1940 में जो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था, उसकी खामियों को हम उजागर कर सके, उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जनहित याचिका जारी करेंगे कि ये एलोपैथी की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, इस झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। ये कोर्ट केस हुआ कैसे? IMA एक डॉक्टर्स की संस्था है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये एक ट्रेड यूनियन की तरह है। और बाबा रामदेव जो ये एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है जिसको मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, इसके विरुद्ध बोलते रहते हैं। और इसकी कंपनी जो पतंजलि आयुर्वेद है वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनका कंपटीशन फार्मा कंपनियों से होता है। तो इनमें 36 का आंकड़ा हो गया है। IMA ने बाबा रामदेव पर कई केस ठोक दिए हैं और पतंजलि आयुर्वेद पर भी। कुछ तो क्रिमिनल केस है, यहाँ तक कि बाबा को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपने बचाव के लिए, वो एक अलग केस है, उसकी सुनवाई हो रही है। इस केस में जिसमें कि मौखिक आदेश आया है, हमें लगता है कि IMA ने कुछ तो ऐसे प्रूफ दिए होंगे सुप्रीम कोर्ट को जिससे उन्हें ये लगा कि हाँ, बाबा के जो दावे हैं ये गलत हैं।
लेकिन बाबा का कहना है कि भाई हमारे दावे पूरी तरह सही हैं। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाबा ने कहा कि आप हमें मौका तो दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने सारे साक्ष्य, प्रमाण, रिसर्च पेपर्स ये सब सामने रखना चाहते हैं। मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ, क्लिनिकल एविडेंस के साथ हमको वहां अवसर दिया जाए कि हम पेशेंट को प्रस्तुत कर सकें, अपने रिसर्च पेपर्स को प्रस्तुत कर सकें। हम सैकड़ों रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार हैं। जैसे और बाबा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसे बहुत सारे मरीजों को सामने रख दिया जिनके बारे में एलोपैथी के डॉक्टर कह चुके थे कि भाई ये तो ठीक नहीं हो सकता। 1 करोड़ से ज्यादा रोगियों का हमारे पास में डेटाबेस है और कुछ रोगी तो मेरे पास रोज रहते हैं। इधर ये बच्चा बैठा हुआ है, इसको 5 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज हुआ था। खड़े हो ना, इसका नाम है किशन। इसके पीछे बैठा हुआ ये नाम है शिवम और इसके पीछे भानु जाट और इधर ये है मयंक। टाइप 1 डायबिटीज 15-16 HbA1c। अब कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज चेक कर सकता है और 5.5 से ज्यादा HbA1c और 100 से ज्यादा शुगर नहीं मिलेगा आपको। और क्या? और बाबा का ये कहना है कि हम जो दवाएं बनाते हैं या जो हम उपचार करते हैं ये भी उन्हीं तरह से प्रमाणों पर आधारित होते हैं जैसे मॉडर्न मेडिसिन की दवाएं। प्रमाणों के साथ, साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्री एंड पोस्ट क्लिनिकल पूरे रिपोर्ट्स के साथ और डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के पूरे रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉलो करके, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के पूरे साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके 3000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स के आधार पर 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च हमने किए और सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर हमारे प्रकाशित हैं। योग के भी वो प्रकाशित है, पूरे आयुर्वेद के भी। और किसी को भी जाकर के देखने हैं तो पतंजलि की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है। IMA का ये कहना कि भाई जो ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है यानी प्रमाणों पर आधारित जो चिकित्सा पद्धति है उस पर तो हमारा ही अधिकार है। और अगर आयुर्वेद वाले या किसी और चिकित्सा पद्धति वाले लोगों को सही भी कर रहे हैं तो क्योंकि हम उसको सर्टिफाई नहीं करते तो गलत है। और हमारी चिकित्सा पद्धति के अलावा अगर कोई और चिकित्सा पद्धति में काम करेगा तो हम उसके विरुद्ध कोर्ट केस कर देंगे। और दूसरी तरफ होता क्या है कि जिस तरह एलोपैथी के डॉक्टर काम करते हैं उसमें तो इतना सारा भ्रष्टाचार और अनएथिकल चीज़ें आ गई हैं कि गलत उपचार लोगों को बताकर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। मरीजों को कहा जाता है कि ये नहीं करोगे तो मर जाओगे। और सैकड़ों ऐसे केसेज हैं जिसमें कि एक इलाज या एक दवा दे दी जाती है और कुछ समय बाद कहा जाता है कि नहीं ये तो गलत थी, अब नई आ गई है। और जो नई दवा आती है, जो नया प्रोसीजर होता है, जो नया ट्रीटमेंट होता है, उसके तो अनाप शनाप पैसे लिए जाते हैं। ये एक तरह का मकड़जाल है जिसमें रोगी को फंसाया जाता है और पैसे लिए जाते हैं। इसमें हॉस्पिटल भी लिप्त हैं, डॉक्टर्स लिप्त हैं, और तरह के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो लिप्त हैं, दवाएं कंपनी लिप्त हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक इसमें लिप्त है, लेकिन ये पूरा तंत्र ऐसा हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथी के विरुद्ध आयुर्वेद को रख रहे हैं। एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन एक प्रमाणों पर, साक्ष्यों पर बेस्ड चिकित्सा प्रणाली है और इसमें सुधार होते रहते हैं और हमेशा इसमें नई नई बातें आती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बाबा रामदेव और पतंजलि की बात करें तो इनका कहना है कि भाई हमारी कंपनी 100% सही प्रोडक्ट बनाती है और इससे बीमारियां ठीक होती हैं। इसके हमारे पास प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं और सैकड़ों रिसर्च पेपर्स हमने पब्लिश किए हुए हैं। इनका ये भी कहना है कि जब हम बाहर से भी कोई प्रोडक्ट बनाते या पैक करवाते हैं उसमें भी हम ध्यान रखते हैं कि 100% शुद्धता हो। लेकिन बाबा रामदेव अपना जो बड़ा काम कर रहे हैं उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं। एक तो ये बयानबाजी बहुत करते हैं, न तो ये डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, और न ये
ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और जितना ये सीखते हैं उसको जब ये पब्लिक के सामने रखते हैं तो अपने बहाव में बह जाते हैं और कई ऐसी बातें कर देते हैं जो गलत भी होती हैं। जब ये कोविड की बीमारी आई थी तो इन्होंने ये कह दिया था कि एलोपैथी के जो इलाज चल रहा है और जो इसके डॉक्टर जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे तो लोग ज़्यादा मर रहे हैं। इस पर काफ़ी बवाल हुआ। IMA ने उस पर भी सरकार से शिकायत की और इसके विरुद्ध कोर्ट केस भी दायर किया। बाद में बाबा को इस पर अपनी सफाई भी देनी पड़ी। बात यह है कि बाबा रामदेव एक जो अपनी बात कहते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो चाय की दुकान पर बात हो रही है। वो एक जन नेता हैं, बहुत पॉपुलर हैं, तो उनकी बात से लाखों लोग, यहाँ तक कि करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। तो उन्हें अपने वक्तव्यों पर संयम तो रखना चाहिए। और हम ये भी देखते हैं कि जो इनके प्रोडक्ट होते हैं कभी कभी उनमें खराबियाँ नज़र आती हैं जितने की और कंपनीज के प्रोडक्ट्स पर। और जो ये दावे करते हैं कई बार बहुत बड़ा चढ़ाकर होते हैं। एक और बात, बाबा ने जैसे योग को पॉपुलराइज कर दिया वैसे आयुर्वेद को भी पॉपुलराइज कर दिया। लेकिन ये क्या करते हैं कि सब रोगों की एक दवा बना देते हैं। इसको ओवर द काउंटर इन्होंने एक चिकित्सा पद्धति बना दिया है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो हो सकता है वो किसी और अंग के दर्द को उसको दर्शा रहा हो। यहाँ तक कि दिमाग में भी कुछ होता है, आप मानसिक रूप से सही नहीं होते फिर भी पेट में दर्द हो सकता है। और बाबा कहते हैं कि भाई ये दवा खा लो तो इससे पेट दर्द ठीक हो जाएगा। इससे भी इस चिकित्सा पद्धति का नुकसान हमें लगता है हो रहा है, और लोगों का ऐसे में इस चिकित्सा पद्धति से भरोसा भी उठ जाता है। जबकि इसकी धरोहर देखिए, ऋषि मुनियों के समय इस पर शोध हुई और उसके बाद हजारों साल तक इसको अपनाया गया। तो आयुर्वेद का तो इतना ज़्यादा एविडेंस बेस्ड आधार है। संक्षेप में अपनी बात दोहराएं तो एलोपैथी के जो संस्था है IMA, ये तो अपने मेंबर्स का और अपने व्यवसाय का हित ध्यान में रखेगी ही, और जो भी उसके अगेंस्ट बात करेगा या उनके हितों पर प्रहार करेगा उसको कोर्ट में ले जाएगी या प्रेस में उसके विरुद्ध बात करेगी। लेकिन ये लोग अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे कि इनके बहुत सारे साथियों ने, इनकी कंपनियों ने, इनके हॉस्पिटल्स ने किस तरह इस तंत्र को बर्बाद कर दिया है। लेकिन बाबा रामदेव और उनकी जो संस्थाएं हैं उनके लिए तो ये सरल है ना कि ये जो भ्रष्ट तंत्र है उससे अपने को अलग रखें और लोगों की सेवा करें, उनको सही तरह के प्रोडक्ट दें और पूरी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाएं, न कि केवल अपने प्रोडक्ट्स को। इससे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आगे की पीढ़ियां उन्हें याद करेंगी उनके योगदान के लिए। और अगर उनका काम सही रहा हमेशा और ये बयानबाजी से बचते रहे तो आगे उनके विरुद्ध जो भी बातें कही जाएंगी उनका भी असर कम होगा। अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। लेकिन हाँ, अगर आप असहमत हैं तब तो और भी कमेंट करिए, ताकि आगे जो इस वीडियो को देखें और कमेंट्स को पढ़ें उन्हें आपके नज़रिए का भी पता लगे। नमस्कार।